खुलते ही रफ्तार पकड़ लिए, देख लीजिए कितना स्पीड। सुबह का मौसम है तो एक केला ले लिए हैं। रेल नीट दीजिए, रेल नीट। पूरा गेट वेट सब जाम कर दिया। अम्बाला कैंट जंक्शन आने वाला है, देख लीजिए भाई, यही आ गया खाना, रोटी है। ड्राम भाई, इसी को तो कहते हैं, फेमस है भाई ये ड्राम। 2 अंडा और दाल और कैंट है वो उत्तर प्रदेश में आता है और इसको मालगाड़ी। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में, और आज जो अपनी ट्रेन यात्रा होने वाली है वो होने वाली है अमृतसर तिनसुकिया एक्सप्रेस में, जो कि चलती है अमृतसर से तिनसुकिया के बीच में। और ये रही अपनी ट्रेन लगी हुई। टाइमिंग का बात किया जाए तो ये 3:40 में खुलती है और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चलती है, वो है फ्राइडे के दिन ही अमृतसर जंक्शन से चलती है तिनसुकिया के लिए। ये देखिए चलते हैं और आपको सीट अपना दिखाते हैं। ये है बाथरूम इसका, देख लीजिए, अंदर नहीं ले जाकर दिखाएंगे, बाहर से ही देख लीजिए। और पेपर शॉप, ताला कैन, लॉक कैन, पेपर शॉप और बैक फ्लाई बैक कैन, लॉक पेपर शॉप, बैक लॉक कैन। सीट जो होने वाला है अपना ये है ऊपर, अपर वर्ग। ट्रेन में पेंट्री कार भी लगी हुई है। तो भाई ट्रेन बिल्कुल अपनी ऑन टाइम 5 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर कर रही है अमृतसर जंक्शन से। ये देखिए, उस ट्रेन से हमने जस्ट अभी आए हैं तो ब्लॉग बनाए हैं। ये उसका ब्लॉग तो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसका लोकोमोटिव भी लगा दिया गया है, अब ये वापस चल जाएगी दिल्ली। तो भाई टिकट चेकिंग हो रही है। ब्यास जंक्शन बाय बाय। तो भाई ट्रेन अपनी चल दी है ब्यास जंक्शन से और हम लोग पहुंच रहे हैं जालंधर सिटी जंक्शन की तरफ। और देख लीजिए भाई, सीट खाली है तो पूरा फुल। हमने टीटी से पूछा था, अभी लोग सब आए नहीं है, लोग सब आएंगे तो ये सीट फिर भर जाएगा। तो 78 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी आ चुकी है जालंधर सिटी जंक्शन। और भाई क्राउड देख लीजिए यहाँ पे भाई, इसका स्टेशन कोड है JUC और ये पंजाब के जालंधर में आता है। और भाई गाड़ी आई है अपनी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे 10 मिनट का अपना गाड़ी का स्टॉपेज होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और इसका जो डिवीज़न है वो फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आई है। कैसे कैसे लोग जा रहे हैं स्लीपर। ड्राम भाई, इसी को तो कहते हैं, फेमस है भाई ये ड्राम। मतलब भाई अगर बिहार आपको जाना है तो नीला ड्राम आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि फेमस है। और भाई जालंधर जंक्शन को ऑपरेट करती है नॉर्दर्न रेलवे। भाई गाड़ी खुल गई है बिल्कुल ऑन टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जालंधर सिटी से। बाय बाय जालंधर सिटी। ट्रेन चलती अपनी जालंधर सिटी से और ये देखिए जालंधर के लोग सके घर। खतरनाक हो सकता है। भाई देख लीजिए भाई पीछे कितना भीड़ है। और 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है लुधियाना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LDH। और भाई क्राउड देख लीजिए।
गाड़ी भाई बिल्कुल अपनी ऑन टाइम आई है पंजाब के लुधियाना शहर में। गाड़ी को यहाँ पर आने का टाइम था 5:55 पे और गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आई है। और अपने गाड़ी का यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है, चलेगी यहाँ से 6:05 पे। और ये देखिए भाई किरान सामान सब उठाने के लिए प्रोसेस में चल रहा है अपनी। पश्चिम एक्सप्रेस मुंबई और अमृतसर के बीच में चलने वाली ट्रेन लुधियाना जंक्शन पे जा रही है, ये देखिए। तो भाई गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर कर रही है लुधियाना जंक्शन से। 1 मिनट भी देरी के साथ नहीं खुली है, बिल्कुल ऑन टाइम खुली है। बाय बाय लुधियाना जंक्शन। बाय बाय लुधियाना जंक्शन। और भाई ट्रेन खुलते ही रफ्तार पकड़ ली है, देख लीजिए कितना स्पीड से चल रही है, 100+। भाई हमने कैंटीन में खाना का ऑर्डर कर दिया है। कैसा आता है खाना बोल रहे हैं भैया, लेके आएंगे। चलिए खाना तो ऑर्डर हो गया, बोले 8 बजे लेके आएंगे। फिलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। अगला स्टेशन आने वाला है अम्बाला कैंट। मिलते हैं आपसे अम्बाला कैंट में। नीमो गाड़ी बहुत अलग का मेरे भाई, एक ही चाहिए, एक ही। भाई अम्बाला कैंट हम लोग पहुंचने वाले हैं और स्पीड देख लीजिए अपनी ट्रेन का। अभी भी 100+ चल रहा है। शाम को 8 बज रहे हैं, फिर अभी भी देख लीजिए आप 112 की चली, 111 की। रात हो गई है भाई, अम्बाला कैंट जंक्शन आने वाला है। भाई हम लोग पहुंच गए अम्बाला कैंट जंक्शन। रात के लगभग 8:10 हो रहे हैं। अम्बाला कैंट 149 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है UMB। और यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। और देखिए भाई चढ़ने के लिए भीड़। अम्बाला कैंट जंक्शन हुआ आता है अम्बाला डिवीज़न में ही। कैंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्मी की छावनी होती है, इसलिए कैंट कहा जाता है। वैसे ट्रेन अपनी आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 15 मिनट की देरी से आई है। अम्बाला कैंट जंक्शन को ऑपरेट करती है नॉर्दर्न रेलवे जोन। और भाई यहाँ पर स्लीपर में भी जनरल के लोग बाहर से ही दिख रहे हैं। वैसे अंदर चलते हैं। कौन सी गाड़ी है? गेट शताब्दी एक्सप्रेस। अपने लोग को ओवरटेक मारने वाली है, देख लीजिए। वैसे भाई देख लीजिए भीड़। स्लीपर है भाई, स्लीपर। अभी अंदर घुसते तो दिखाते हैं आपको। वैसे ट्रेन अपनी डिपार्चर करी है अम्बाला छावनी से। किसी एक को तो रुकना पड़ेगा। सहारनपुर जाना है, हाँ अम्बाला छावनी। बाय बाय। चलिए शताब्दी को रोक दिया गया है और अपनी ट्रेन को आगे कर दिया गया है। बड़ा खतरनाक है स्लीपर। 2 मिनट जैसा हमको अंदाजा था बिल्कुल वही निकला। और भीड़ देख लीजिए, जनरल वाले भी स्लीपर में घुस गए। ओ भाई देख लीजिए भाई, पूरा गेट वेट सब जाम कर दिया। देख लीजिए भाई भीड़। भाई अम्बाला कैंट में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, पहले नहीं थी।
रेल नीट दीजिए, रेल नीट। चलिए साइड हो जाइए, साइड होइए आप। लाइए, देख लीजिए भाई, यही आ गया खाना। रोटी है और चावल दाल सब्जी, 80 रुपये का एक है। हमको तो भाई यही मिला है इसमें। चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा है भाई खाना। इनका सीट छोड़ दिए, इनको दे दिए, वो बैठेगा अपना। तो भाई रात के 9:36 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं अब सोने। मिलेंगे आपसे सीधा सुबह में, जहाँ नींद खुलती है तहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 लगभग और हम आ चुके हैं काकोरी। जैसा कि आपने देखा, वैसे ट्रेन तो लेट नहीं है, ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है। ये देखिए मालगाड़ी, और ट्रेन भाई अभी अपनी काकोरी में ही लगी हुई है। अब भाई अपना लोग का अगला स्टेशन लखनऊ होने वाला है। ट्रेन आलमनगर रुकी हुई थी, अब चल दिया लखनऊ के लिए। वैसे अभी तक तो 1 घंटा लेट हो चुके हैं। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस लगी हुई है यहाँ पे। चार किलोमीटर बचा हुआ है लखनऊ जंक्शन पहुँचने में और 1 घंटा से हम लोग इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। लेट भी हो गया ट्रेन 1 घंटा और पहुँच भी नहीं रही है। देखिए फिलहाल कोच की स्थिति। भाई ट्रेन अपनी घूम रही है, देख लीजिए इसका कर्व शानदार लग रहा है। तो भाई हम लोग आ गए लखनऊ जंक्शन। भाई भी वाह, तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LKO। और यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर आने का टाइम था 6:30 बजे, लेकिन आई है 8 बजे, यानी लगभग 1.5 घंटे लेट। और लखनऊ जो जंक्शन है चारबाग, उसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे जोन। और देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी गाड़ी और भाई 1.5 घंटा यानी काफ़ी लेट हो गई है। अब देखिए 10 मिनट का अपना यहाँ पे स्टॉपेज है, लेकिन कितना देर रुकती है पता नहीं। जैसी डिपार्चर करती तैसे आपसे हम मिलेंगे। तो फिलहाल अंदर का ये ऐसा कुछ सीन है। लखनऊ जो है ना, लखनऊ में बहुत सारा रेलवे स्टेशन है, पर लखनऊ चारबाग है वो बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। और भाई देख लीजिए यहाँ पे लगेज सारा कितना है ये सब। भाई हम जा रहे हैं उस फ्रूट वाले के पास, वो भागे जा रहा है, देख लीजिए। और भाई हमने 2 केला ले लिया है, यानी 5 रुपये का एक पड़ा है, तो यानी दोनों 10 रुपये का पड़ा है। अब इसको खाते हैं। सुबह का मौसम है तो 1 केला ले लिए हैं, अब खा रहे हैं इसी को। एक्सपीरियंस है भाई, जैसे वो लोग उतर गए वैसे तो हम लोग नहीं उतर ही सकते हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी डिपार्चर कर रही है लखनऊ जंक्शन से, लखनऊ चारबाग जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। बाय बाय लखनऊ। भाई देखो बंदा कैसे सोया हुआ है।
गई है अयोध्या कैंट। पहले इसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो भाई 976 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AYC और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और अपनी ट्रेन भाई आई है लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट। और देख लीजिए भाई यहाँ पर भीड़ स्लीपर में चढ़ने के लिए कितना है। और भाई जनरल का तो स्थिति पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हाल है। पहले अयोध्या कैंट को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। वैसे ट्रेन आई है अपनी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अयोध्या कैंट है वो उत्तर प्रदेश में आता है और इसको कंट्रोल करता है नॉर्दर्न रेलवे जोन। हालांकि देखिए अपनी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। अपनी ट्रेन है, इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। फिलहाल चलते हैं क्योंकि डिपार्चर होने वाली है, लेट है तो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। तो भाई ट्रेन अपनी लगभग 3 मिनट रुकने के बाद अयोध्या कैंट से डिपार्चर करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग सफ़र कर रहे हैं अभी S6 में। तो भाई यहाँ पे बंदरों की संख्या है, मंकी देख सकते हैं आप अयोध्या कैंट पे। बाय बाय अयोध्या कैंट। कर दो बेटा, कुछ खैरात कर दो। रोजे रमजान के टाइम पर मेरी चादर जा रहे हैं कचौचे दरगाह पर। मेरी चादर पर सवाब करना, अपने बच्चे के नाम पर इंशाअल्लाह। खाना 50 में, खाना गिलास, अंडा चावल खाना 50 में, खाना 50 में अंडा चावल। तो भाई हमने खाना ऑर्डर किया था, जो कि आज हमने किया था एग करी, तो आ गया है। ये देखिए इसका प्राइस हमको 90 रुपया, जिसमें 2 अंडा और दाल और चावल और 2 यहाँ पे पराठा दिया गया है, जिसका चार्ज 90 रुपये पड़ा है। चलिए खाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे वाराणसी जंक्शन पे। चलिए भाई खाना खाने के बाद हम लोग आए गेट पे। अब आ रही एक ट्रेन क्रॉसिंग करने। ये देखिए बहुत स्पीड है भाई। जिस स्थिति से ट्रेन चल रही है ना, लग रहा है कि इसे अपने लोग को लेट ही पहुंचाएगी वाराणसी। देखिए अभी तो हम लोग जौनपुर जंक्शन पे है, ट्रेन अपनी रुकी हुई है और सामने लगी हुई है छपरा एक्सप्रेस, जो कि चलती है लोकमान्य तिलक से छपरा के बीच में। ये देखिए, देखते हैं ट्रेन अपनी कब खुलती है। वैसे जौनपुर जंक्शन का अपना स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का। अपनी ट्रेन से पहले छपरा एक्सप्रेस को खोल दिया गया है और देखिए उसको सिग्नल मिल गया है और वो जा रही है यहाँ से जौनपुर जंक्शन से। और अपनी ट्रेन अभी भी लगी हुई है भाई, देखते हैं कब अपनी ट्रेन खुलती है। वैसे ट्रेन अपनी ऑन बिफोर ही चल रही है। वाराणसी में टाइम पर पहुंचाती है या नहीं वो देखते हैं। देखिए भाई उस प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आ गई, पर अपनी ट्रेन को अभी तक नहीं खोला गया। अभी कभी लगी हुई है और उस पर एक और ट्रेन अब तक आ चुकी है। भाई जौनपुर से निकलते वक्त अपनी ट्रेन का स्पीड देख लीजिए, 100+ चल रही है। चलिए भाई चलते हैं बाहर। इसको ना जौनपुर जंक्शन पे रोक के लगभग 1.5 घंटा से 2 घंटा रोका है वहीं पे, और वहीं पे ट्रेन अपनी लेट हुई है। हालांकि इसका टाइम तो क्रॉस हो चुका था, 3:20 पे वाराणसी जंक्शन पहुंचना था, पर ये नहीं पहुंची है। अब तो लेट ही हो रही है। देखते हैं वाराणसी पर कितना लेट पहुंचती है। अभी तो 1.5 घंटा हो चुका है।
हंड्रेड प्लस भाई रफ्तार। क्रॉसिंग। तो भाई 1172 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और भाई BSB इसलिए क्योंकि इससे पहले इसका नाम बनारस जंक्शन हुआ करता था, बाद में इसे बदल के वाराणसी जंक्शन कर दिया है। वैसे ट्रेन अपने यहाँ पर 1 घंटे की देरी से आई थी। ये देखिए 3:20 आने का समय था, पर आई है 4:20 पे। यहाँ पे टोटल 11 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन आई है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो भाई अब इसके जनरल क्लास में, उस समय से तो स्लीपर में थे, आगे रहा। यही रहा भाई जनरल, घुसते हैं अब। भाई ये रख दिया बैग हमने अपना। उस समय से तो कर रहे थे स्लीपर में जर्नी, लेकिन अब होगा जनरल में यहाँ से हाजीपुर तक। देखते हैं यहाँ से हाजीपुर तक का कैसा रहता है सफ़र। ये भाई स्लीपर का हाल इसमें, इस ट्रेन में देख लीजिए कितना कचरा है। स्लीपर है भाई। अब आ गया जनरल। भाई अब अपना सफ़र यहाँ से होने वाला है जनरल क्लास में, क्योंकि इससे आगे अपने पास टिकट नहीं है। और अमृतसर से जो हम टिकट काटे थे वो वाराणसी तक ही था स्लीपर का, और हमको जाना है हाजीपुर। और इन टू इन जर्नी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन का जो टिकट है ना, हमने अचानक काटा था और पहले से नहीं काट के रखा हुआ था, जिस कारण से हमको हाजीपुर में उतरना पड़ रहा है। और वैसे वाराणसी में इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है और 1 घंटे की देरी से अपनी गाड़ी आई थी। देखिए ऐसा कुछ है, देख लीजिए भाई जनरल क्लास। ट्रेन अपनी भाई डिपार्चर कर रही है वाराणसी जंक्शन से, यानी बनारस। देख लीजिए भाई जनरल क्लास टिकट पर हैं हम। बाय बाय वाराणसी जंक्शन भाई। वो देखिए भाई वहाँ पे बदनाम चाय, पहली बार भाई देखे। वाराणसी में तो भाई रुके नहीं तो ज़रूर चाहते उस बदनाम चाय के पास चाय पीने। अभी भी आप देख सकते हैं बदनाम चाय। तो भाई हमने 20 रुपये का ले लिया एक, जो कि बेचने वाले थे, आए थे इधर। अब खाते हैं, भूख लगा हुआ तो इसलिए ले लिए थे। तो भाई अभी हम लोग जस्ट गाजीपुर सिटी क्रॉस किए हैं और ट्रेन के जनरल डिब्बा में ऊपर बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। और शाम होने को है, शाम होने को है और ट्रेन अपनी लगभग 1 घंटा की देरी से चल रही है। पहुंचेंगे हाजीपुर तक और मिलते हैं आपसे बलिया जंक्शन पे। अगर मौका मिला तो उतर के बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर बैठे रहेंगे भाई। वैसे भीड़ तो नहीं है इस ट्रेन में, बहुत अच्छी खासी चल रही है और शाम हो गई है तो अंधेरा भी हो गया। देखिए भाई ट्रेन अभी तक 1246 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है जब से अमृतसर से चली है।
और जनरल बोगी में भाई भीड़ नहीं है क्योंकि ये वीकली ट्रेन है और शुक्रवार को चलती है ये अमृतसर से, इसलिए उतना भीड़ नहीं है। और शाम भी भाई हो गया है, शाम के भी लगभग 6 बज रहे हैं। भाई आगे बलिया। चलो उतर उतर। अरे हाउ वाला सीट है, हालत खराब हो गया ना। अब भाई ट्रेन जल्दी है अपनी बलिया जंक्शन से, और हम नीचे नहीं उतर पाए क्योंकि भाई भीड़ देख लीजिए आप जनरल का, गेट पर ही लोग सब हैं। भाई ट्रेन का अपनी स्पीड देख लीजिए 100 प्लस है। अभी चलिए यहाँ छपरा से अब हम लोग हाजीपुर पहुँचने वाले हैं। चलिए भैया हाजीपुर स्टेशन आने वाला है और ट्रेन अभी 1 घंटा की देरी से चल रही है, देख लीजिए जनरल कोच। और मिलते हैं आपसे हाजीपुर जंक्शन के बाहर जैसी ट्रेन अपनी उतरती है। तो ट्रेन भाई पहुंच रही है अपनी हाजीपुर जंक्शन की तरफ। ट्रेन अपनी निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से पहुंच चुकी है हाजीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HJP। और भाई ट्रेन का अपने यहाँ पर पहुंचने का समय था 9:20, लेकिन आई है 11:22 पे, यानी 2 घंटे लेट। और भाई यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। भाई हाजीपुर जंक्शन है वो आता है सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत। अब ट्रेन यहाँ से चले जाएगी भाई आसाम की तरफ और हम इस ट्रेन को यहीं पे छोड़ रहे हैं। और भाई अपनी ट्रेन का सिग्नल हो गया है, देख लीजिए अब जा रही है। अब बोलते हैं इस ट्रेन को बाय बाय। भाई आपको तो मालूम है कि इसमें हमारा सीट था वाराणसी तक, फिर उसके बाद हम आए हैं जनरल से, तो अब इस ट्रेन को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। अब क्या करें, मिलेंगे फिर अगली बार कहीं इससे अगले ट्रेन जर्नी में, इन टू इन जर्नी के साथ। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, बाय बाय। अमृतसर तिनसुकिया एक्सप्रेस, बाय बाय। तो भाई ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।